हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं 2024 नोटिफिकेशन जो निकलने वाला है ईएमआरएस और एनवीएस के कॉन्टेक्स्ट में, इन दोनों के ही बारे में। बहुत लोग हर बार मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मैम आपने तो बोला था अगस्त में निकल जाएगा, मैम आपने तो कहा था कि जुलाई में ही एग्जाम हो जाएगा, मैम अभी तक नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है, मैम आप गलत न्यूज़ क्यों दे रहे हो अगर आपको कुछ पता नहीं है तो। आइए इन सब के संदर्भ में जो कि चर्चा करते हैं आज हम डिटेल में अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कभी भी जो कि है ज्ञानालय आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव नहीं रखता है। हम भी आपको वही बताते हैं जो हमें पता चलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि चाहे फिर वो नेस्ट ऑफिस के थ्रू हो या आप कह सकते हो नवोदय विद्यालय समिति के थ्रू हो, जो वहाँ के सबऑर्डिनेट्स हैं उनके थ्रू हम पता लगवाने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हमें मिले एग्जाम के संदर्भ में, नोटिफिकेशन के संदर्भ में, जो हम आप तक पहुंचा सके। हमारी कोशिश ये रहती है, वो भी अपने स्तर पे। देखिए, मैं उन्हें भी गलत नहीं बोलूंगी, वो भी वही बताएंगे जो उन्हें पता होगा। आप देखो, उन्होंने ये बताया था कि जेएसए के लिए जो एनवीएस वाले हैं उनका जो की है, आप उम्मीद कर सकते हो मैडम कि कोर्ट केस में जो की है मैटर फंसा हुआ है, तो उनको छोड़कर जो की है उनकी वैकेंसी देर से आएगी। आप उम्मीद कर सकते हो कि एनवीएस की जो बाकी वैकेंसीज होगी वो जो की है टाइमली निकल जाएगी। अब देखिए, फिर बात आती है कि जब गलती मेरी नहीं है या गलती ज्ञानालय की नहीं है, गलती जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो गलती है किसकी? देखिए, गलती एक्चुअल में नेस्ट ऑफिस की है और गलती जो की है आप कह सकते हो नवोदय विद्यालय समिति की है। देखिए, अगर जैसे मैं एक एक करके बात करती हूँ। अगर आप नवोदय को ले लो पहले, इनको अपना टेंटेटिव कैलेंडर जो इन्होंने निकाला है, जिसमें इन्होंने डेट मंथ सब कुछ मेंशन कर दिया है। इन्होंने मई में ही जो की है, मई के स्टार्टिंग में ही जो की है वो कैलेंडर निकाल दिया है। तो उनको जो की है फिर ये कैलेंडर निकालना नहीं चाहिए था। अगर उनके पार्ट पे कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, प्रोसीजरल डिले है जिसकी उन्हें थोड़ी सी भी भनक है, तो उन्हें वो निकालना नहीं चाहिए। देखिए, नेस्ट का तो ऐसा है कि क्योंकि नेस्ट ने पहली बार एग्जाम ही कंडक्ट किया था 2023 में, लेकिन क्योंकि उन्होंने जुलाई में अपने नोटिफिकेशंस को निकाल दिया था और दिसंबर में जो कि एग्जाम कंडक्ट किया था, उस बेसिस को लेके, उस रैशनल को लेके हम जो कि उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग जो कि जुलाई नहीं तो अगस्त में तो ये लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अभी भी देखिए, मैं बता रही हूँ कि हमें जो हमारे सूत्रों से पता चला है वो यही है कि सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पर जो क्लैरिटी की ज़रूरत है, देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से गलती नेस्ट की है या पूरी तरह से गलती आप कह सकते हो जो नवोदय विद्यालय समिति है उनकी है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि क्लैरिटी वाइज, जो क्लैरिटी पर्पज से अगर हम कहें तो ये गलती ज़रूर है नेस्ट ऑफिस की और ज़रूर से है नवोदय विद्यालय समिति की। देखिए, क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं देखिए जो दिन में ड्यूटी करते हैं पर वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और वो रात में आके पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब ऐसे केस में अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे तो वो बच्चे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, वो बच्चे कब अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे? सोचने की और समझने की ज़रूरत एक तो हमें ये है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, देखिए, बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि उन्हें कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए, निकलने को तो आप कह सकते हो हजारों एग्जाम निकल रहे हैं। अब आप बताओ, यूपी टीजीटी पीजीटी की बम्पर वैकेंसी छोड़कर अगर कोई ईएमआरएस और एनवीएस का डेट जो कि है, जैसा आपने अपने टेंटेटिव कैलेंडर में निकाला था, नवोदय को मैं कह रही हूँ और नेस्ट ऑफिस को कह रही हूँ, जैसा आपने जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करके दिसंबर में एग्जाम ले लिया था, जुलाई में एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल के दिसंबर में एग्जाम ले लिया था, तो बच्चे इस चीज को बेस मान के वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है। देखिए, किसी भी टू अर्न इज ह्यूमन, और अगर मैं यहाँ गलत हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, पर मेरे हिसाब से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो 10-10 एग्जाम्स की तैयारी साथ में कर ले। हर कोई यही सोचता है कि ठीक है, मैं एक दो एग्जाम या एक दो सिलेक्टिव एग्जाम्स को चुन लेता हूं या चुन लेती हूं, और खास करके जिसके डेट्स आसपास हों, ताकि मैं 100% जो कि है अपना उस पर्टिकुलर एग्जाम को या उन 2 एग्जाम्स को 3 एग्जाम्स को मैं दे सकूं।
तो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सारे एग्जाम्स को मतलब क्यूमुलेटिवली लेकर नहीं चलते हैं और वो एक दो एग्जाम को लेकर चलते हैं, और जब वो एक दो एग्जाम को लेकर चल रहे हैं और उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तक में अगर कोई और वैकेंसी निकल जाती है और वो वैकेंसी वो नहीं भरते हैं, वो वैकेंसी भी गई उनके हाथ से। और यहाँ पे अभी जिस एग्जाम का वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक का तो टेंटेटिव आपने यही निकाल दिया है, मॉड्यूल निकाल दिया, उसका स्केड्यूल आपने निकाल दिया है, मई में ही निकाल दिया आपने, नवोदय को मैं कह रही हूँ, अभी तक आपने उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। और दूसरा EMRS को मैं कह रही हूँ कि 38,000 वैकेंसी भरने की बात आपने कर दी, एक साल आपने एग्जाम कंडक्ट कर दिया, उसके बाद आप स्पोर्ट्स डे करा रहे हो, नेशनल इवेंट्स करवा रहे हो, हर चीज़ सेलिब्रेट करवा रहे हो, क्वार्टर्स क्या है, सैलरी कब मिलेगी, क्वार्टर में क्या फैसिलिटी है, अभी बेसिक प्लस DA आ रहा है, मतलब आप नोटिफिकेशन निकालने के सिवा हर कुछ कर रहे हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो देखिए, आप उन बच्चों के लिए सोचिए जो कि एग्जाम्स के लिए आप कह सकते हो मतलब पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, दिन में वो रात में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनको कि जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, फिर भी वो कोई गलत लाइन नहीं चुन रहे और चाह रहे हैं कि एग्जाम कंप्लीट करें, कंप्लीट करके सरकारी परमानेंट नौकरी पा जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मन में डर हो गया है कि आप गेस्ट लेक्चर्स बुला रहे हो, आप फैकल्टी ले रहे हो, आप गेस्ट फैकल्टी को बुला रहे हो, अब आप परमानेंट रिक्रूटमेंट ही नहीं करोगे, है ना। तो इन सब के कारण जो कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, देखिए, जो बाकी एग्जाम्स छोड़ दे रहे हैं और स्पेसिफिकली NVS और EMRS के एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसे बच्चों के लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या आपको ऐसे बच्चों के लिए सोचते हुए एग्जाम्स जो कि ये टाइमली नहीं कंडक्ट करना चाहिए? जो भी डिले हो रहा है, आखिर ये कौन सा डिले है जिसे आप कर्ब नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो या करना चाह नहीं रहे हो? बहुत बच्चे देखिए मुझसे ये पूछते हैं कि मैम क्या हम RTI फाइल कर सकते हैं? देखिए, RTI फाइल करने में समस्या बस इतनी है कि जब आप RTI फाइल करोगे, 1 महीने ये लोग मौन व्रत धारण कर लेंगे और उसके बाद जो की है जो ये रिप्लाई देंगे उससे आप अनसेटिस्फाई होके आप फर्स्ट अपील में जाओगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो RTI फाइल करने से ज़्यादा अच्छा है कि जितने बच्चे हैं, मैं उन सबको यही कहूँगी। देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं किसी को भी गलत या सही नहीं बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गलत हूँ या जो सबऑर्डिनेट स्टाफ जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कभी वो गलत है, या जब हम RTI फाइल करते हैं उसका जो हमें रिप्लाई मिलता है वो गलत सेंस में दिया जाता है, या फ़ोन कॉल्स पे जो हम पूछते हैं और हमें आंसर कर रहे हैं लोग वो गलत कर रहे हैं जो ऑफिस स्टाफ में वहाँ बैठे हैं। लेकिन अथॉरिटीज़ को एक क्लैरिटी रखनी होगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप ईयर के स्टार्टिंग में बता दो कि नोटिफिकेशन निकल रहा है, आप पूरा हवा फैला दे रहे हो नोटिफिकेशन का, और साल के अंत तक आप नोटिफिकेशन ही निकालते रह जा रहे हो। तो फिर उन बच्चों का क्या जो स्पेसिफिकली आपके या एक दो ऐसे आयोग के ही एग्जाम्स पे जो कि निर्भर हैं, एक दो सरकारी नौकरी पे निर्भर है, वो बाकी जगह का वैकेंसी नहीं भर रहे, वो वैकेंसी वो जॉब भी गया उनके हाथ से, इधर वो तैयारी ही कर रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं निकला है। आपने कैलेंडर ऑलरेडी निकाल दिया, कैलेंडर के हिसाब से ना तो आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, ना जैसा आपने पिछले साल एग्जाम कंडक्ट किया आप वैसा एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो। तो देखिए, इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने का जो तरीका है वो बस यही है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें एक फर्म और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और जल्दी से जल्दी लेना होगा, नोटिफिकेशन निकालना होगा, एग्जाम इस साल के अंत तक कंडक्ट करना होगा। जो EMRS वाले हैं उन्होंने भी कहा कि हम 3 साल में 38,000 वैकेंसीज का जो क्राइटेरिया है, जो पूरी प्रक्रिया है, हम वो फुलफिल करेंगे। इस बीच में आप वेटिंग लिस्ट को भी लेकर कुछ नहीं बोल रहे हो, इसी बीच में आप गेस्ट फैकल्टीज को भी अपॉइंट कर ले रहे हो। ठीक है, मैं ये भी समझ रही हूँ आपकी बात कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है और वो बस एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, 1 साल के शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन ये सब कुछ और एम्बिग्विटी पैदा कर रहा है, लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसका सही जवाब देने यही तरीका है कि जो भी एक स्पेसिफिक पद पर है, या तो वो अपना मतलब आप कह सकते हो इंटरव्यू के फॉर्म में, या वो जो की है नोटिस के फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में इस चीज का जवाब दे। मैं, आप, कोई भी, हम सब जो की है बस बता सकते हैं जहां से हमने अगर कुछ सुन रखा है, हमने किसी पे ट्रस्ट कर रखा है, तो हम उनकी बात पे ट्रस्ट करके हमें जो पता है वो हम आपको बता सकते हैं और आप हमारी बात पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया और अभी भी अगर वैकेंसी नहीं निकलेगी और इस साल अगर एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होगा, तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों का क्या? फिर जिन लोगों ने प्रिपरेशन की सिर्फ NVS EMRS का सोच के, उन बच्चों का क्या?
सब कुछ लेकर चलना होगा। और इसका जो आंसर है, इसका जो सटीक जवाब है कि मैम फिर हम करें क्या, वो यही है कि आपको जो कि ग्रुप्स फॉर्म करना होगा। ग्रुप्स फॉर्म करके जो कि है आप कॉल करिए नेस्ट ऑफिस में, आप नवोदय जो समिति है, आप जो कि नवोदय विद्यालय समिति को कॉल करें, आप जो कि ईमेल्स लिखें, ग्रुप में जो कि एड्रेस करें, सीसी में जो कि हर जो सीनियर अधिकारी है जिनका कि आप देख सकते हो नाम, जो नेस्ट के ऑफिशियल पेज पे है, या फिर जो भी अगर आप देख सकते हो कि एनवीएस के ऑफिशियल पेज पे, आप उन सबको जो कि टैग करें ताकि इंफॉर्मेशन दूर तक जाए और उन सारे बड़े अधिकारियों को भी पता चले कि कितने ज्यादा बच्चे जो कि विचलित हैं, वो कितने ज्यादा टेंशन में हैं। और इस टेंशन का बस एक ही इलाज है कि आप क्लैरिटी दें कि आप रिक्रूटमेंट कंडक्ट इस साल कर रहे हो, इस साल आप नोटिफिकेशन निकालोगे या नहीं निकालोगे, और इस साल के अंत तक एग्जाम होगा या नहीं होगा। मेरे आपके किसी के भी एक दूसरे से पूछ लेने से, एक दूसरे को ब्लेम कर लेने से, आपने ये बोला आपने वो बोला, कुछ नहीं होगा। होगा वही जब जो ऑफिसर्स हैं वो एक फर्म स्टेप लेंगे और फर्म स्टेप लेके इसका जवाब निकालेंगे, चाहे फिर वो सर्कुलर के फॉर्म में निकाले, नोटिस के फॉर्म में निकाले, इंडिविजुअली जो ग्रुप्स उन्हें मेल कर रहे हैं उन्हें जो कि है वापस रिप्लाई करके रिवर्ट करके निकाले। पर करना होगा, आपको जो कि ग्रुप बनाना होगा, आपको जो कि कॉल्स करने होंगे, आपको जो कि मेल्स एड्रेस करने होंगे, और सीसी में आपको हर उस सीनियर ऑफिशियल को टैग करना होगा जिसका कि आप नाम और ईमेल वहां पे देख सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और जो भी अगर निचले स्तर पे कुछ भी लापरवाही बरती जा रही है, कुछ भी अगर परेशानी आ रही है, तो जल्दी से जल्दी उस परेशानी का सलूशन निकले और जल्दी से जल्दी जो कि नोटिफिकेशन निकालने के बाद इस साल ही जो कि है एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएं। तो आई होप कि जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने जो कि है होपफुली सही तरीके से आपके सामने पुट किया है, एक्सप्लेन किया है। मैंने उसका एक सही सुझाव भी दिया है, आरटीआई क्यों नहीं फाइल करना चाहिए मैंने इसका भी जवाब दिया है। नोटिफिकेशन कब निकलेगी आप एग्जैक्ट डेट बताओ, जो लोग मुझसे ये पूछते हैं मैं क्यों उसका एग्जैक्ट डेट नहीं बता रही हूँ, मैंने उसका भी जवाब दिया है इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय। अगर हमें इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी कुछ रिप्लाई मिलेगा तो हम उस रिप्लाई को भी आप तक जरूर लाएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।